नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीयो भाग है आपकी संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है उस पुस्तक का जो चैप्टर 5 है, पंचम है पाठ है कंटकैनैव कंटकम। इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ हैं उन सभी कठिन शब्दों के अर्थों को समझा बच्चों। और आज की कक्षा में हम इस पाठ का हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। पंचम है पाठ है, पांचवा पाठ कंटकैनैव कंटकम। इस पाठ के शीर्षक में का जो अर्थ है वो मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ, लेकिन पुनः रिपीट करती हूँ बच्चों कि कंटकैनैव कंटकम यानी कि कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। तो अर्थात बच्चों कि जो व्यक्ति हमारे साथ में जैसा व्यवहार करता है तो हमें भी उसके अकॉर्डिंगली ही, उसके अनुसार ही हमको व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यानी कि जो कहानी दी गई है बच्चों वो MP के डिंडोरी जिले में जो परधानों के बीच यानी कि जो वहाँ के जो लोग होते हैं उनके बीच प्रचलित एक ये लोक कथा है बच्चों। और लोक कथा क्या होती है बच्चों? लोक कथा यानी कि लोक अथवा जन समुदाय में प्रचलित किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रचित कोई परंपरागत कहानी जिसमें भाषा, विचार और भावों की कैसी होती है, एकदम सरलता होती है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? लोक कथा। और यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र की शैली में रचित है यानी कि जो पंचतंत्र है बच्चों, संस्कृत का जो पंचतंत्र है बच्चों, तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंडित विष्णु शर्मा जी हैं बच्चों। ठीक है, और पंचतंत्र में जो कहानियाँ हैं उसमें आपको मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि पंचतंत्र में जो कहानी के पात्र होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं जानवर होते हैं बच्चों। तो यानी कि इस पाठ में भी हमारे पंचतंत्र की शैली में ये कहानी रचित है, लोक कथा रचित है। तो इसमें भी हमारे कहानी के पात्र कौन होंगे? जो एनिमल्स हैं वही इस कहानी के पात्र हैं बच्चों। ठीक है, तो और इस कथा में बच्चों यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों कहानी का मॉरल क्या है कि संकट के समय में हमें चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं। प्रत्युत्पन्न मतित्व का मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि हम अपने माइंड को अलर्ट कर रख करके यदि कोई समस्या आती है तो हम उस संकट के समय में उस समस्या से हम अपनी चतुराई से हम उस समस्या का समाधान खोज के अपने जीवन की या अपनी रक्षा अपन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं बच्चों। पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है बच्चों, देखिए चित्र, हमें एक जाल दिखाई दे रहा है बच्चों। जाल में एक हमें बाघ या शेर बंधा हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है, साथ ही में हमें एक शिकारी दिखाई दे रहा है, लोमड़ी दिखाई दे रही है, ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बंधा हुआ शेर, बाघ हमें जाल में दिखाई दिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम कहानी को। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत का अर्थ होता बच्चों था, कश्चित मीन्स कोई, चंचलो नाम व्याधः, चंचलो मीन्स चंचल, नाम मीन्स नाम, नाम का चंचल, नाम का कोई, व्याधः, व्याधः का अर्थ होता बच्चों शिकारी, हंटर। ठीक है, तो चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां यानी कि पक्षी यानी बर्ड्स, मृग बोलते हैं हिरन को बच्चों। तो बर्ड्स और हिरन आदि नाम यानी कि आदि का, ग्रहणेन आदि को ग्रहण करके या शिकार करके, कहने का तात्पर्य कि पक्षियों और जो हिरन है आदि का शिकार करके, सह मीन्स वह कौन? शिकारी। स्वीयाम यानी कि अपनी,
जीविकाम अपनी जीविका का निर्वाहयति यानी कि निर्वाह करता था। ठीक है, तो जो शिकारी था कौन, चंचल नाम का एक शिकारी था और वो पक्षी और हिरण आदि का शिकार करके अपनी जीविका का निर्वाह करता था। ठीक है, एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा, एकदा का अर्थ होता है बच्चों एक बार, सह का अर्थ हुआ वह कौन, शिकारी। एकदा सह वने, वने का अर्थ वन में, जंगल में, फॉरेस्ट में, जालम, जालम मीन्स जाल को, विस्तीर्य, विस्तीर्य का अर्थ होता है बच्चों फैलाना, गृहम, गृहम मीन्स घर, और आगतवान मीन्स लौटना। ठीक है, तो एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, एक बार वह वन में जाल फैला करके घर को लौट आया। ठीक है, अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। ठीक है, तो अर्थ समझते हैं इस लाइन का। अन्यस्मिन् दिवसे यानी कि अन्यस्मिन् फिर नेक्स्ट डे, दूसरे दिवस, दिवस मीन्स दिन, तो अगले दिन जब वो प्रातः काले यानी कि मॉर्निंग के समय, सुबह के समय, यदा, यदा का अर्थ होता है बच्चों जब, जब चंचल है जो चंचल था, वनम गतवान वन को गया, तदा सह, तदा का अर्थ तब, सह यानी वह, तब वह या फिर वह कौन, चंचल, तो इसलिए प्रयुक्त होगा सर्वनाम शब्द उसने, तब उसने, दृष्टवान, दृष्टवान का अर्थ होता देखा, यत् तेन विस्तारिते जाले, यत् तेन विस्तारिते जाले यानी कि उसके द्वारा, तेन मीन्स उसके, उसके द्वारा जो विस्तारित यानी कि जो फैलाया गया जो जाले, जाल में, दौर्भाग्याद दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, एक व्याघ्रः, व्याघ्र का अर्थ बाघ, बाघ यानी कि शेर, एक जो बाघ है वो उसके जाल में बद्ध, बंद था। ठीक है, तो क्या सीन देखा उसने कि वो जो जाल फैला करके गया था चंचल नाम का शिकारी। ठीक है, तो नेक्स्ट डे बच्चों जब वो मॉर्निंग में वापस आया तो उसने देखा कि उस जाल में कौन बंद था, जो बाघ था, जो शेर था, वो उसमें बंद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, सो ये जो एस जैसा चिन्ह बना हुआ है इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। मैं पूर्व में बता चुकी हूँ, पुनः आपको स्मरण करवाती हूँ, इसे बोलते हैं बच्चों अवग्रह चिन्ह और इसका उच्चारण अ से होता है। ठीक है, तो सो अचिंतयत। ठीक है, तो सो अचिंतयत व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। तो सो अचिंत्यत, इसका संधि विच्छेद बनेगा बच्चों स प्लस अचिंत्यत। ठीक है, तो सह प्लस अचिंत्यत, सह मीन्स वह किसके लिए है, शिकारी के लिए। तो सर्वनाम शब्द यहाँ प्रयुक्त होगा कि उसने सोचा, किसने सोचा था, शिकारी ने। तो सो अचिंत्यत का मीन्स हुआ उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, जो बाघ है, जो शेर है, वो माम का अर्थ होता है बच्चों मुझको, व्याघ्रः माम खादिष्यति, जो बाघ है वो तो क्या करेगा, मुझको खादिष्यति खा जाएगा। अतएव यानी कि इसलिए, पलायनम करणीयम, पलायनम का अर्थ भागना, तो पलायनम करणीयम भाग जाना चाहिए, पलायन करता हूँ। ठीक है, तो उसने ऐसा सोचा कि भाई ये तो शेर इसमें जाल में बंद हो गया है और अब ये मुझको खा जाएगा, इसलिए मुझको भाग जाना चाहिए, ऐसा उसने सोचा। ठीक है, तो वो जैसे ही भागने लगा बच्चों, तो उसी समय व्याघ्रः न्यवेदयत। ठीक है, व्याघ्रः न्यवेदयत, जो बाघ था, जो शेर था, उसने न्यवेदयत यानी कि निवेदन किया। हम किसी से प्रार्थना करते हैं ना, बिल्कुल पोलाइटली करते हैं, तो उसी तरह से अब वो शेर था और खुद जाल में बंधा हुआ, तो उसको बिल्कुल अब बाहर निकलना था उसको, तो बाहर, तो इसीलिए अब उसको बाहर निकालना, तो हेल्प चाहिए थी उसको, उसकी शिकारी की, तो इसीलिए उसने अब अपने को किसी से हेल्प चाहिए तो अपने को बिल्कुल पोलाइटली उसे निवेदन करना पड़ेगा ना कि प्लीज़ क्या मैं आपसे ये चीज़ ले लूँ, या मुझे कोई आपसे कुछ हेल्प चाहिए, तो अपन कितना पोलाइटली बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इसी तरह से अब उसको शेर को भी
बाघ को भी उससे शिकारी से काम था, तो उसने बिल्कुल प्यार से पोलाइटली उसको निवेदित यानी कि निवेदन किया। क्या निवेदन किया? भो मानव, भू का अर्थ होता अरे, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, कल्याण हो भवतु ते, तुम्हारा क्या हो? कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। क्या बोला उसने? कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। यदि त्वां मां मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। यदि त्वम, कि यदि त्वम, यदि तुम, त्वम का अर्थ होता है तुम, मां मोचयिष्यसि, मां मीन्स मुझको, मोचयिष्यसि यानी कि मुझको छोड़ोगे या छुड़ाओगे, तरही तो अहम, अहम का होता है मैं, त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुमको न हनिष्यामि, नहीं मारूंगा। हन धातु मारने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, हनिष्यामि का अर्थ क्या हुआ? मारूंगा। तो न अर्थ न आ रहा, न हनिष्यामि मतलब नहीं मारूंगा। ठीक है ना। तो क्या बोला उसने शेर ने कि जाल में से निवेदन क्या किया कि अरे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझको छोड़ दोगे या मुझको छुड़ा दोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। ऐसा इसमें पिंजरे में, इसमें जाल में बंधे हुए बाघ ने बोला। ठीक है। तदा, तब, तदा का अर्थ क्या था? तब, सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सारयत्। ठीक है बच्चों, इसमें ध्यान रखना आप लोग, जो व्याधः लिखा है तदा सह, उसके पश्चात क्या लिखा? व्याधः, व्याधः का अर्थ होता है शिकारी, और व्याघ्रम जो लिखा है उसका अर्थ हुआ बाघ या शेर। ये एक जैसे मिलते जुलते सिमिलर वर्ड्स है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, व्याधः का अर्थ हुआ शिकारी और व्याघ्रम का अर्थ हुआ बाघ या शेर। ठीक है, तो अर्थ कर लेते हैं इस लाइन का। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सारयत्। ठीक है, तो तदा यानी कि तब, जब उसने बोला कि भाई मैं तुमको, तुम मुझे बाहर छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तब, तदा सह तब, वह मतलब कौन? चंचल नाम का जो शिकारी था, तब वो शिकारी ने, व्याधः मतलब शिकारी ने, व्याघ्रम जो बाघ था उसको, जालात मतलब जाल से, पिंजरे से, बहि निर्सार्यत बाहर निकाला। निर्सार्यत का अर्थ होता निकाला, तो बाहर निकाल दिया उसने। ठीक है। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, व्याघ्र कैसा हो गया था? बाघ जो था वो इसमें जाल में बंधा हुआ कैसा हो गया था? क्लान्तः आसीत्, थक गया था वो। क्लान्तः का अर्थ होता थका हुआ। ठीक है, तो वो थक गया था। तो सो अवदत्, वो बोला, भो मानव पिपासु अहम्, अरे मानव, पिपासु अहम्, पिपासु का अर्थ होता है बच्चों प्यासा, अहम का अर्थ हुआ मैं, कि मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम मानीय मम पिपासाम शमय, नद्याः जलम मानीय मम पिपासा शमय, नदी से जल ला करके मेरी पिपासा को शांत करो, मेरी प्यास को बुझाओ, मेरी प्यास को शांत करो, ऐसा उसने बोला बाहर निकल करके। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कहानी का कुछ भाग उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया बच्चों, कुछ भाग का, और शेष भाग को हम अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। आज के लिए बच्चों इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।